मैं आपसे इटली अर्थात आपके भविष्य से लिख रही हूँ। हम आज जहाँ हैं, आप भी कुछ दिनों के पश्चात वही होंगे, क्योंकि हम सब एक जैसे हालात से ही गुजर रहे हैं। हम आपसे कुछ ही दिन आगे हैं, जैसे एक समय वुहान हमसे आगे था। हम देख रहे हैं कि आप भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा कुछ समय हमने किया था। आप भी वही तर्क दे रहे हैं जो हमने कुछ दिन पहले दिए थे, जिनमें से कुछ लोग इसे पहले ही समझ चुके थे तथा कुछ अभी भी कहते हैं कि ये एक फ्लू ही तो है, फिर इससे इतना भी क्या डर। लेकिन आपको सभी बहाने छोड़कर स्वयं के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, वे अपने देशवासियों के लिए अपनी सरकार की बात माननी होगी। आप लॉकडाउन होने के पश्चात भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाएंगे। आपको समय बिताने के लिए सोशल साइट्स पर कई तरीके मिलेंगे, जिनमें से कुछ को आप अपनाएंगे तथा कुछ का हिस्सा भी बनेंगे। किंतु कुछ ही दिनों में आप उनसे उकताकर उन्हें नजरअंदाज करने लगेंगे। फिर आप अपनी किताबों की अलमारी से धूल जमी दैवीय साहित्य की पुस्तकें ढूंढकर उन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जल्दी आपकी दिलचस्पी उसमें भी समाप्त हो जाएगी। तब आप इस बात का चिंतन मनन करने बैठेंगे कि ये देश में क्या हो रहा है। ऐसे में आपको अपनी पारिवारिक रिश्तों, खासकर आपके बच्चों की याद सताने लगी जो आपसे दूर है। आप विचार करने लगेंगे कि क्या आप उन्हें कभी देख भी पाएंगे या नहीं। ये ख्याल आपको बेचैन कर देगा। ऐसे समय में पुरानी नाराजगियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भविष्य में जिनसे आपने बात ना करने की कसम खाई थी, उनसे भी बात करने के लिए आप फोन मिलाएंगे। इस लॉकडाउन के समय में घर पर महिलाओं के साथ अनेक प्रकार के अत्याचार होंगे। ये सोचकर आप सबको आश्चर्य होगा कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनका इस समय में क्या हालत हो रही होगी। जब आप जरूरी सामान खरीदने के लिए सुनसान गलियों से जा रहे होंगे, तो आप स्वयं को अत्यधिक असहाय महसूस करेंगे। और यदि आप एक महिला हैं, तो आपका असहायपन कई गुना बढ़ जाएगा। तब आप अनुभव करेंगे कि क्या समाज समाप्त हो गया है। क्या वास्तव में ये महामारी इतनी ताकतवर है कि इतनी शीघ्रता से ये सब समाप्त हो जाएगा। आप इन सब बातों से जब ध्यान हटाकर घर पहुंचेंगे, तो आप फिर से खाना खाएंगे, क्योंकि खाली बैठकर आप बार बार खा ही तो रहे हैं, जिससे आपका वजन बढ़ जाएगा। और फिर ऑनलाइन जाकर आप वजन घटाने के तरीके ढूंढेंगे। खाली समय में आप हंसेंगे, आप खूब हंसेंगे और अपने बचकाने मजाक का प्रदर्शन करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। शायद ऐसा आपने पहले कभी ना किया हो। गंभीर लोग आज इस अर्थहीन जीवन, ब्रह्मांड के अस्तित्व तथा रहस्यमय जिंदगी पर विचार करेंगे।
आप उन विषयों पर भी विचार करेंगे जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। इस संकट काल में आपको लोगों के असली स्वभाव का भी पता चलेगा और उन्हें समझकर आप हैरान भी होंगे। समाचारों की सुर्खियों में बने रहने वाले लोग एकाएक गायब हो जाएंगे तथा उनके विचार भी सारहीन लगने लगेंगे। उनमें से कुछ खोखले तर्कों का सहारा लेकर चर्चा में बने रहने का प्रयास करेंगे, किंतु उन्हें कोई नहीं सुनेगा। जिन लोगों को कभी आप अनदेखा करते थे, वे आपको उदार, विश्वसनीय, वे स्पष्टवादी प्रतीत होंगे। इस समय में कुछ लोग पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जिससे कुछ देर के लिए आप सहमत भी होंगे, परंतु अगले ही पल सोचेंगे कि ठीक है, इस समय प्रदूषण कम हो रहा है, नदियां निर्मल हो रही हैं, वे वातावरण स्वच्छ, परंतु कामकाज ठप होने से आप अगले महीने के बिल कहां से भर पाएंगे? ये विचार आपको असमय अशांत करता रहेगा। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि दुनिया के ये नए जन्म का साक्षी होना एक अच्छा या एक बुरा अनुभव है। आप भी अपनी खिड़कियों से और अपने आंगन से गाना गाएंगे, जैसा हमने गाया था। आप भी वहीं खड़े होंगे जहां हम खड़े थे। हम भी आपको देखेंगे जिस तरह वुहान के लोगों ने हमें देखा था। आप में से कई लोग सोते समय विचार करेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर से उनके वैवाहिक जीवन में शांति प्राप्त होगी। इस दौरान आपके बच्चे घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ेंगे और खाली समय में उत्पात मचाएंगे, पर यह अनुभव भी आनंदमय होगा। घर के बुजुर्ग बच्चों के समान बाहर जाने की जिद करेंगे, परंतु आपको उन्हें समझाना होगा ताकि वे भी इस महामारी की चपेट में न आ जाए। आप अस्पताल के आईसीयू में अकेले मरने वालों के बारे में सोचने से बचेंगे। चिकित्सकों व कर्मचारियों का स्वागत गुलाबों की पंखुड़ियों से करना चाहेंगे। आपको बताया जाएगा कि देश के इस सांप्रदायिक प्रयास में समाज एकजुट है, क्योंकि इस समय हम सब एक ही नाव पे सवार हैं, और ये सत्य भी होगा। ये अनुभव आपको अपने अंतर्मन में झांकने के लिए मददगार सिद्ध होगा। इस स्थिति में आप सबके अनुभव अलग अलग होंगे। कुछ सुंदर बगीचे के साथ एक घर में, कुछ भीड़ भाड़ वाली जगहों में, तो कुछ एक छोटे से कमरे में रहने का अनुभव अलग अलग होगा। घर से कार्यालय का काम करना सबके लिए संभव नहीं होगा, इसलिए कुछ एक को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। जिस नाव में सवार होकर आप इस बीमारी का जूझने से प्रयास कर रहे हैं, वह सबके लिए एक समान नहीं होगी। कुछ समय पश्चात आपको इस महामारी से जूझना और कठिन महसूस होने लगेगा, जिससे आप भयभीत होने लगेंगे। आप अपने भय को अपने प्रियजनों के साथ साझा करेंगे या अपने ही मन में रख लेंगे, ताकि वह भी इससे बोझल ना हो। हम इटली से हैं और ये हम अपने वर्तमान और आपके भविष्य के बारे में जानते हैं।
हम कोई ज्योतिषी नहीं है, परंतु ये सब हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने भविष्य के बारे में सोचें तो वे हम दोनों के लिए ही अज्ञात है। परंतु हम यही बता सकते हैं कि जब ये सब खत्म होगा तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, पहले जैसी नहीं रहेगी।